फ्रेंड्स, आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट जो सेकंड है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। और अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, यदि किसी कण की एक विमा में परास रेंज दे रखी है पार्टिकल की 0 से a के बीच में, पार्टिकल की रेंज, और इसके लिए तरंग फलन जो वेव फंक्शन है साई एक्स इक्वल्स टू दे रखा है a साइन n पाई x अपॉन a, ये दे रखा है तरंग फलन। ये तो पार्टिकल की क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है 0 से a के बीच में, और साई एक्स यानी तरंग फलन दे रखा है a साइन n पाई x अपॉन a। और इसके अंदर ये बोल रहा है कि पर सामान्यीकरण प्रतिबंध से गुणांक a का मान क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है उसकी हेल्प से इसको सोल्व करें अपन, और उसके लिए पर सामान्यीकरण का प्रतिबंध अपन लगाएं, और इसमें जो a दिख रहा है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यानी पर सामान्यीकरण प्रतिबंध से जो कांस्टेंट a है इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लगाएं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन लगाएं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की 0 से a, ये जो रेंज दे रखी है, और क्या होता है साई एक्स इंटू साई एक्स का स्टार और इंटू dx इक्वल्स टू 1। दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब यहां dv आता है फॉर्मूले में, बट वो 3 डायमेंशनल के लिए, सिंगल डायमेंशन के लिए x आएगा, ठीक है। अब साई एक्स की वैल्यू अपन रखें, देन दिस इंप्लाइज 0 से a, साई एक्स की वैल्यू कितनी है a इंटू साइन n पाई x अपॉन a इंटू साई स्टार। स्टार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आइटा नहीं है इसमें, अगर आइटा होता तो प्लस माइनस का चेंज हो जाता। तो साई स्टार करेंगे तो सेम आएगा a इंटू साइन n पाई x अपॉन a इंटू dx इक्वल्स टू 1। क्या क्या अपन ने साई की वैल्यू और साई स्टार की, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। अब a इंटू ए हो गया a स्क्वेयर, दिस इज कॉन्स्टेंट, तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 0 टू a, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वेयर n पाई x अपॉन a इंटू dx इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद में देखो साइन स्क्वेयर थीटा का समाकलन कैसे करते हैं, अपन यहां लिख देते हैं साइन स्क्वेयर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा को। थीटा अपने पास क्या है n पाई एक्स अपॉन ए, तो अपन साइन स्क्वेयर थीटा की जगह n पाई एक्स अपॉन ए रखेंगे, ठीक है। सो ए स्क्वेयर 0 से a, साइन स्क्वेयर को अपन क्या लिखें 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह है n पाई एक्स अपॉन ए अपॉन में 2 इंटू dx इक्वल्स टू 1। ये 2 अपन बाहर ले लें, देन दिस इंप्लाइज a स्क्वेयर 0 से a, और ये 2 बाहर ले लें, अंदर बचे 1 माइनस कोस टू n पाई x अपॉन a और इंटू dx इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 को अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। देन दिस इंप्लाइज a स्क्वेयर बाई 2, a का समाकलन करें x के सापेक्ष, तो क्या होगा x माइनस, और कोस का अपन करें तो कोस का क्या होता है साइन 2n पाई x अपॉन a, और अपॉन में जो कोस थीटा है यानी 2n पाई x अपॉन a है, इसका अवकलन होता है। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, बाकी की क्वांटिटी ऐसी की ऐसी 2n पाई अपॉन a, और लिमिट क्या है समाकलन की 0 से a है। अब अपन इक्वल्स टू 1 है।
अब अपन इसकी लिमिट खोलें। लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह अपर लिमिट ए रखेंगे। देन दिस इंप्लाइज ए स्क्वेयर बाई 2 ए रखें तो ए माइनस साइन 2n। इसमें देखो एक्स की जगह अपन ए रखेंगे तो ए से कैंसिल, तो 2n पाई, ठीक है, अपॉन 2n पाई अपॉन ए। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0, फिर साइन एक्स की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो माइनस 0 इक्वल्स टू 1। अब साइन n पाई की वैल्यू 0, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो दिस इज 0। तो क्या बचा? देन दिस इंप्लाइज ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू ए इक्वल्स टू 1, दिस इज 0। यहां से अपने को कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी, तो यहां से ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? ये a बाई 2 गुणा में है, इस साइड में जाएगा 2 बाई ए, और यहां से स्क्वेयर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 2 बाई ए। दिस इज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके अपन इस कांस्टेंट a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। बुक का एग्जाम्पल नंबर है ये फर्स्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जो एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक का है एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा। ये कह रहा है कि एक कण का एक विमीय बॉक्स में, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक विमीय बॉक्स में गति के लिए दिया गया तरंग फलन साई एक्स दे रखा है। साई एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये दे रखा है तरंग फलन। यहां कांस्टेंट ए भी दे सकता है, जस्ट अपन ने इससे पहले एग्जांपल के अंदर इस ए को सोल्व किया, उसकी वैल्यू कितनी आई है? रूट 2 बाई ए। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको सीखनी है तो इसको वैल्यू कर लेना वाले। तरंग फलन के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आती है रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। और ये कह रहा है कि रेंज प्रास दे रखी है, रेंज दे रखी है 0 से a बाई 2 के बीच में, और तरंग फलन के होने की प्रायिकता यानी कण के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो यहां पर अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, चूंकि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता p इक्वल्स टू जो तरंग फलन दे रखा है इसके मोड का स्क्वायर, ठीक है। एक अपन मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर है अपने पास, तो इसको क्या लिखते हैं? जेड इंटू जेड स्टार। ये मैथमेटिक्स के अंदर अपन कहीं ना कहीं थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अपन p को क्या लिखेंगे? साई एक्स का मापांक का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? साई एक्स मोड को हटाएंगे इंटू साई एक्स स्टार लिख सकते हैं। ओके, नाउ बाय इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करें तो बहुत साइड अपन समाकलन करेंगे पी डी एक्स इक्वल्स टू समाकलन साई एक्स स्टार इंटू डी एक्स। और समाकलन की लिमिट क्या है? 0 से a बाई 2, 0 से a बाई 2, ठीक है। साई एक्स की वैल्यू दे रखी है, साई एक्स स्टार की वैल्यू अपन लिख देंगे, सेम ही आएगी क्योंकि आइटा के बिना है। आइटा होता तो प्लस आइटा की जगह माइनस आइटा, माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा। तो देखिए देन दिस इंप्लाइज पी डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a बाई 2, साई एक्स की वैल्यू रखें अपन रूट 2 बाई ए और इंटू में साइन पाई एक्स अपॉन ए, और इंटू में साई एक्स स्टार की वैल्यू सेम ही आएगी, यानी रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए और इंटू में डी एक्स, ठीक है। देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन ए और रूट 2 अपॉन ए, तो रूट हट जाएगा, 2 अपॉन ए आएगा, वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से a बाई 2 साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वेयर पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब वही साइन स्क्वेयर थीटा को अपन क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां कर लेते हैं अपन साइन
स्क्वायर थीटा जहां भी दिखे क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको सोल्व करें। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इक्वल्स टू 2 बाई ए इंटीग्रेशन 0 से a बाई 2 और साइन स्क्वायर को क्या लिखें 1 माइनस कोस 2 और x की जगह कितना है पाई x अपॉन a अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर वाले से कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए समाकलन 0 से a बाई 2 ये 1 माइनस कोस 2 पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स, देन दिस इंप्लाइज पी डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a। अब देखो 1 का समाकलन x, कोस का समाकलन साइन 2 पाई x अपॉन a बट्टा में इसका अवकलन x के जो गुणा में 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए और लिमिट है 0 से a बाई 2। अब लिमिट को ओपन करेंगे अपन तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, एक्स की जगह अपन a बाई 2 रखें माइनस साइन जहां भी x है उसकी जगह, तो यहां x की जगह a बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, a से 1 कैंसिल, पाई बच गया साइन पाई अपॉन 2 पाई अपॉन a माइनस करके लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 साइन 0 की वैल्यू 0, तो दिस इज 0, देन दिस इंप्लाइज पी डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a बाई 2 साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये a से कैंसिल 1 बाई 2, तो देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 1 बाई 2, यानी कण के होने की प्रायिकता क्या है 0 से a बाई 2 के बीच में 1 बाई 2 होगी। तो यहां पर अपन ने प्रायिकता का फॉर्मूला डिस्कस किया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ये न्यूमेरिकल है वो पूछे हुए और एक या दो न्यूमेरिकल है वो अपने एग्जाम में कंफर्म पूछेगा अपने से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, बुक का है एग्जाम्पल नंबर 10, आपकी बुक में से एग्जाम्पल नंबर है 10, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। एक कण का तरंग फलन क्षेत्र यानी रेंज दे रखी है 0 से a के बीच में और तरंग फलन है साई x इक्वल्स टू √2 बाई a और इनटू में साइन पाई x अपॉन a। तो कण की स्थिति और संवेग के प्रत्या समान ज्ञात कीजिए। कण की स्थिति के और संवेग के प्रत्या समान ज्ञात करने, ठीक है। अब देखो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, तो स्थिति की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एक संवेग का प्रत्या समान अपने को ज्ञात, एक्स के कोरेस्पोंडिंग दे रखी है इक्वेशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी स्थिति का प्रत्या समान और संवेग का प्रत्या समान। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर अपने एक वीडियो बना चुके हैं, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि पोजीशन का निकाला स्थिति का प्रत्या समान, स्थिति का प्रत्या समान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू साई एक्स, जिसका निकालना है उसको अपन लिखेंगे बीच में एक्स कैप और साई एक्स का स्टार इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साई एक्स इंटू साई एक्स का स्टार इंटू डी एक्स। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है पोजीशन का। मोमेंटम का लिखेंगे तो एक्स कैप की जगह लिखेंगे पी कैप लिखेंगे। अब देखो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें नीचे वाली क्वांटिटी देखो नॉर्मलाइज किए परसामान्यीकरण के लिए, परसामान्यीकरण का फॉर्मूला है अगर इसके इक्वल्स टू 1 हो तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि तरंग फलन परसामान्यीकरण है क्या, क्योंकि अगर तरंग फलन परसामान्यीकरण होगा तो नीचे वाली क्वांटिटी की वैल्यू 1 आएगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को सोल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यानी फंक्शन नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होता है, रेंज क्या है 0 से a साई एक्स इंटू साई एक्स का स्टार dx इक्वल्स टू क्या आना चाहिए
1 आना चाहिए। इसको प्रूफ करना अपने को, 1 को लेके नहीं चलना है, लेके चलने का मतलब तो इसकी वैल्यू 1 है, अपन जानते हैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो इसको अपने को वैल्यू 1 लेके आनी। तो देन दिस इंप्लाइज 0 to a साई एक्स की वैल्यू √2/a और पाई एक्स अपॉन ए इंटू साई स्टार की वैल्यू सेम ही √2/a और साइन पाई एक्स अपॉन ए और इंटू ए dx। ठीक है, √2a बाहर आ जाएगा, 2/a 0 से a और साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए इंटू dx। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज 2/a और इंटीग्रेशन 0 to a, मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर जहां भी दिखे उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है पाई एक्स अपॉन ए, पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज 1 अपॉन a 0 to a 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू dx। देन दिस इंप्लाइज 1 अपॉन a इंटू 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x माइनस कोस का साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन में इसका अवकलन यानी 2 पाई अपॉन ए 0 से a। अब देखो ये कई बार अपन सोल्व कर चुके हैं, इसकी लिमिट रख के इसको सोल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा साइन, क्योंकि अपन साइन a रखेंगे यहाँ, तो x की जगह a रखेंगे तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो केवल x की लिमिट रखनी है, डायरेक्ट रख लेना, x इक्वल्स टू a रखें तो 1 अपॉन a इंटू ए इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब आता है तरंग फलन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड। अपने को इतना कंफर्म हो गया कि तरंग फलन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। नीचे वाले क्वांटिटी को अपन ने सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो अब इसको हटा सकते हैं क्योंकि नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू अपन 1 रखें इसकी, तो केवल ऊपर वाली क्वांटिटी को सोल्व करना है अपन। ठीक है, स्थिति का निकाल के मैं दे देता हूं, आप मोमेंटम का निकाल लेना। स्थिति और संवेग दोनों के पूछे हुए, तो ये क्या हो जाएगा, तो तरंग फलन क्या हो जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी 1 होगी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अपने को ये सोल्व करना है और इसकी लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन की 0 से a। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। नीचे वाली क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, इसको लिखने का कोई इरादा नहीं है अभी, उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 0 to a साई x की वैल्यू है √2/a साइन पाई x अपॉन a इंटू x और साई x स्टार की सेम ही आएगी वैल्यू √2/a साइन पाई x अपॉन a इंटू dx। इसको सोल्व करना आपने, तो देन दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2/a, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि √2 अपॉन a, √2 अपॉन a, रूट हट जाएगा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to a साइन, ये क्या हो गया x, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a इंटू dx। अब इसको फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा, और फर्स्ट सेकंड मानने से पहले इस क्वांटिटी को आपको 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 रखना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कैप इक्वल्स टू 2/a इंटीग्रेशन 0 to a x ऐसा का ऐसा, और इसको क्या लिखें अंदर वाले क्वांटिटी को 1 माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो कोस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है पाई x अपॉन a अपॉन 2 इंटू dx। और देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2/a 0 से a, x को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस x को इससे करोगे तो x इंटू कोस 2 पाई x अपॉन a और इंटू में dx। ठीक है, क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। और देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, देन दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन a
इसका समाकलन करना है अपने को। तो समाकलन देखो ध्यान से करना पड़ेगा। x का तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस, इसको फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज, एक्स एज इट इज, u इंटू वी का समाकलन आता है ना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन क्या होगा, कोस का समाकलन, साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, समाकलन करें तो अपॉन में इसका अवकलन यानी 2 पाई अपॉन ए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन, फिर क्या होता है माइनस फर्स्ट का अवकलन, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन एक, सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन क्या आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, ये कर चुके हैं ना अपन, 2 पाई अपॉन ए इंटू डी एक्स। फिर का समाकलन, इसका और समाकलन करना पड़ेगा, फिर पूरे की लिमिट है 0 से ए, ठीक है ना। यहां पर क्या रूल लगाया है, इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया, इसको अपन ने सेकंड मान लिया। फर्स्ट सेकंड का समाकलन आप जैसे कर रहे हो वैसे कर लेना, ठीक है। अब देखो, देन दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये माइनस एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 पाई अपॉन ए, फिर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, साइन का समाकलन और करना पड़ेगा अपने को, ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी। साइन का समाकलन होता है माइनस कोस, तो माइनस आ जाएगा फिर से, माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन में इसका अवकलन, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष एक 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए पहले से, तो 2 पाई अपॉन ए का स्क्वायर, और लिमिट हो गई 0 से ए। क्या किया, इसको फर्स्ट सेकंड मान के अवकलन किया है, सॉरी समाकलन किया है, और अंदर वाली क्वांटिटी का और समाकलन अपन ने कर दिया। अब लिमिट रखें अपन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, पहले तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह ए रख दो आप, अपर लिमिट रखो, एक्स यहां है तो ए स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स यहां है तो ए, एक्स यहां है ए रखेंगे तो ए से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन 2 पाई ए माइनस कोस, एक्स की जगह रखेंगे तो कोस क्या बचेगा 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन ए का स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 0, ये 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोस 0, 0 अपॉन समथिंग 1 हो जाएगी वैल्यू, है ना, इसके अपॉन में है तो कोस 0, कोस ये 2 पाई एक्स अपॉन ए किसके अपॉन में है 2 पाई अपॉन ए का स्क्वायर इसके अपॉन में है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखें तो कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वेयर बाई 2। अब देखो, ये देखो कोस साइन 2 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू 0, दिस इज 0, माइनस कोस 2 पाई यहां से कोस 2 पाई की वैल्यू 0, क्या 0, और ये माइनस कोस 2 पाई 0 नहीं होती वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1, माइनस 1 होती है, माइनस 1 होती है तो दिस इज प्लस 1, ये कैंसिल, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक ए से कैंसिल, ये ए बाई 2 बच गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या बच गई ए बाई 2, ठीक है। और दूसरा इसमें मोमेंटम की पूछ रहा है, तो मोमेंटम क्या आप निकाल लेना, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखता हूं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है बट आप निकाल लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना इसमें क्या है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देख, इसमें एक काम करना, आप संवेग का और निकाल रखा है, संवेग का पूछ रखा आपने कि स्थिति और संवेग के प्रत्याश समान ज्ञात कीजिए, तो मोमेंटम का आप निकाल लेना, अगर नहीं हो तो आप पूछ लेना। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
बुक का एग्जाम्पल नंबर 17, 17 नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 17। क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साई 1x इक्वल्स टू, इसने दे रखा है a1 कोस n पाई x अपॉन a, एंड दो फलन दे रखे हैं, एक साइड 2x इक्वल्स टू a2 कोस, ये कोस में नहीं, साइन में, साइन n पाई x अपॉन a, और दोनों तरंग फलन क्या है, लंबिक हैं, ऑर्थोगोनल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो, और रेंज दे रखी है इसने x की, वही x की रेंज 0 से a के बीच में दे रखी है। ये दोनों तरंग फलन क्या है, लंबिक है। लंब कोणीयता की शर्त अपन ने पढ़ी है, प्रतिबंध अपन ने पढ़ा है। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, लंब कोणीयता के प्रतिबंध से, लंब कोणीयता का प्रतिबंध क्या है, 0 से a, पहला जो फलन है इसका स्टार, दूसरा फलन ऐसा का ऐसा, इंटू dx इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ऑर्थोगोनल तभी होंगे दो फलन साई 1 और साई 2 अगर इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करते हैं। अब इस प्रतिबंध में वैल्यू रखें 0 से a, साई 1x का स्टार लिखें, स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a1 कोस n पाई x अपॉन a, ठीक है, और साई 2 की वैल्यू इंटू a2 साइन n पाई x अपॉन a इंटू dx, और इक्वल्स टू 0, तो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो a1 इंटू a2 बाहर आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट है, a1 इंटू a2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, साइन वाली कंडीशन को मैं पहले लिख देता हूं, साइन n पाई x अपॉन a, फिर कोस वाला लिख देते हैं, कोस n पाई x अपॉन a इंटू dx। साइन इंटू कोस है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको लिख सकते हो आप साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जहां भी आए उसको क्या लिखते हो आप, साइन 2 थीटा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। सो a1 a2 अपॉन 2, 0 से a, साइन इंटू ये 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा कितना है, n पाई x अपॉन a और इंटू dx, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, आ जाएगी देखो, तभी तो ये क्या कहलाएंगे, लंबकोणी कहलाएंगे। a1 a2 बाई 2, समाकलन करो इसका, समाकलन साइन, इसको थीटा वाले साइन थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, समाकलन क्या होगा, माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 n पाई x अपॉन a, और अपॉन में इसका अवकलन होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 2 n पाई अपॉन a, 2 n पाई अपॉन a, लिमिट कितनी है बेचारे की 0 टू a, लिमिट रखो, ये माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लें, a1 a2 बाई 2 कोस 2 n पाई, x की जगह ये रखें तो a से कैंसिल, ठीक है, और फिर माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपॉन में ये क्या है 2 n पाई अपॉन a, माइनस a1 a2 अपॉन 2, कोस 2 n पाई की वैल्यू, कोस 2 n पाई की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस 1 अपॉन 2 n पाई अपॉन a। अब देखो 1 माइनस 1 0, दैट्स इक्वल टू 0, हैंस साई 1 एंड साई 2 बोथ आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब साई 1 और साई 2 क्या है,
लंब कोणीय है, और ये अपने को प्रूव करना था। तो ये एग्जाम के अंदर 3-4 न्यूमेरिकल है, उसमें आप मोमेंटम वाला जरूर निकालिए, और नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो। और ये 3-4 जो न्यूमेरिकल है, इनमें से 1 या 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% श्योर पूछता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।